जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक नए सहजयोग आर्टिकल को सुनेंगे और सविस्तर में आज के विषय का अर्थ समझेंगे। एक साधक साधिका को परब्रह्म परमेश्वर से एकाकार होने के लिए चेतना की विभिन्न अवस्थाओं के दौर से गुजरना होता है, जो साधना के दौरान एक के बाद एक घटित होती जाती हैं और साधक साधिका को इसी भौतिक संसार में बने रहते हुए सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा देती हैं। चेतना की 8 विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इस विषय पर हम सविस्तर में बात करने वाले हैं। आप सभी सहजी लोग इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर सुनेगा। चेतना की 8 विभिन्न अवस्थाएं। चेतना की 8 विभिन्न अवस्थाएं। यह सहजयोग का आर्टिकल इम्पल्सेस फेसबुक पेज से साभार किया गया है। एक साधक साधिका को परब्रह्म परमेश्वर से एकाकार होने के लिए चेतना की विभिन्न अवस्थाओं के दौर से गुजरना होता है, जो साधना के दौरान एक के बाद एक घटित होती जाती हैं और साधक साधिका को इसी भौतिक संसार में बने रहते हुए सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा देती हैं और वो मुक्त स्थिति के आनंद में आनंदित रहते हुए वास्तविक उत्थान में रुचि रखने वाले साधक साधिकाओं को अपने अनुभवों व अपनी चेतना के माध्यम से उसी स्तर तक पहुंचाने में निस्वार्थ भाव से मदद करती है। हम सभी की प्रभु मिलन यात्रा एक स्मरण परमात्मा के प्रति प्रेम भाव से प्रारंभ होती है और अपने मन में अपने प्रिय प्रभु को श्रद्धा से स्मरण करता है। उनके प्रति प्रेम व भक्ति प्रकट करने के लिए भजन, पूजा, हवन, मंत्रोच्चारण व अनुष्ठान इत्यादि करता है। 2 वाइब्रेशन उसके उपरांत अपने शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप श्री मां की कृपा से सहज योग को प्राप्त होता है और प्रथम बार परमेश्वरी शक्ति वाइब्रेशन को अपने भीतर से बहता महसूस करता है और उसके बहाव के आधार पर तथ्यों व घटनाओं को सत्य व असत्य के आधार पर परखता है। 3 निर्विचारिता वाइब्रेशन को परखते व महसूस करते समय कुछ पलों के लिए निर्विचारिता को महसूस कर पाता है और धीरे धीरे निरंतर ध्यान व चिंतन के अभ्यास के माध्यम से उसके चित्त में सांसारिकता के विचार आने कम होते जाते हैं और वो निर्विचारिता का आनंद उठाने लगता है। 4 निर्विकल्पता और इसके उपरांत उसका विश्वास परम सत्ता के प्रति बढ़ता जाता है और वो धीरे धीरे अपनी समस्त चिंताओं व उपलब्धियों को श्री मां के श्री चरणों में नित्य समर्पित करता जाता है और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए समस्त प्रकार के सांसारिक विकल्पों का त्याग करते हुए निर्विकल्प की ओर अग्रसर होता जाता है और एक दिन निर्विकल्प अवस्था में स्थापित हो जाता है, यानी सांसारिक व आध्यात्मिक जीवन के हर पहलू में वो अपने चित्त में सदा ईश्वर को ही पाता है। 5 अस्तित्व शून्यता निर्विकल्प अवस्था का आनंद लेते लेते अक्सर उसे अपना स्वयं का अस्तित्व शून्य होता प्रतीत होता रहता है, यानी उसका चित्त कभी कभी एकदम से खाली हो जाता है, यहाँ तक कि उसके चित्त में परमात्मा भी विस्मृत होने लगते हैं, यानी चेतना में रिक्त अवस्था उत्पन्न होने लगती है और वो रिक्तता का आनंद उठाने लगता है, यानी उसका चित्त अब रिक्त अवस्था का स्वाद चख रहा होता है। 6 अस्तित्व विहीनता और जब उसकी चेतना में सुंदर रिक्तता स्थापित होने लगती है तो उसकी चेतना में उसके स्वयं के अस्तित्व का आभास मिटना प्रारंभ होने लगता है। उसको लगता है कि वो समाप्त हो रहा है, यानी उसके स्वयं के द्वारा किए गए कार्य भी उसे स्वयं के नहीं लगते, स्वयं के द्वारा बोली गई बात भी उसे अपनी नहीं लगती। उसको लगता है कि कोई अज्ञात किंतु आनंदमयी विशाल अस्तित्व उसके माध्यम से सक्रिय हो गया है, जो उसके समस्त कार्यों को संपादित कर रहा है और जिसके पास हर प्रश्न का उत्तर है और उसके व अन्यों के अस्तित्वों से संबंधित हर प्रकार की भौतिक व आध्यात्मिक समस्या का हल मौजूद है। 7 अस्तित्व नगण्यता और जब वो विशाल अस्तित्व हमारी चेतना को अपने में पूरी तरह समा लेता है तब हमको अपना स्वयं का अस्तित्व आभासित होना समाप्त हो जाता है और हम पारदर्शी शीशे जैसे हो जाते हैं, यानी जो भी व्यक्ति वस्तुस्थान स्थिति परिस्थिति विचार व चिंतन हमारी जैसे ही हमारी चेतना के संपर्क आता है, इन सभी से संबंधित उपयोगी आवश्यक व कल्याणकारी जानकारियां हमारी चेतना पटल पर स्वतः ही प्रकट होने लगती हैं और हमारी जागृति को उन्नत करती जाती हैं। ऐसी अवस्था में हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही उत्तरदायी नहीं रहते, वरना संपूर्ण रचना के लिए पूर्ण जागरूकता के साथ होते हुए अपने भीतर में एक जिम्मेदारी महसूस कर रहे होते हैं और इस रचना के लिए उपयोगी प्राणियों विशेषकर निर्वाज्य प्रेम में पगे हुए समस्त मानवों व जागृत जीवात्माओं को समान रूप से प्रेम करते हैं। 8 साक्षी अवस्था इस सुंदर अवस्था में जीते हुए सर्वोच्च चेतन को अपने भीतर से कार्यान्वित होते हुए महसूस कर रहे होते हैं और साथ ही पूर्ण एकाकारिता को जी रहे होते हैं। ऐसी ब्रह्मानंद की स्थिति में हम संसार में रहते हुए संसार को पूर्ण आनंद व सुरुचिपूर्ण भावों के साथ भोगते हुए भी
वह संसार व स्वयं के प्रति अनासक्त रहकर पूर्ण साक्षी भाव में अपनी समस्त भौतिक व आध्यात्मिक जगत की जिम्मेदारियों को प्रसन्नता के साथ निभाते हुए जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। जय श्री माता जी।